हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अनादर। वान्या की शादी को 6 महीने हुए हैं। ससुराल में सास ससुर पति अपूर्व के अलावा एक ननद और एक देवर भी है। ननद की शादी 2 साल पहले हो चुकी है तथा उसका 1 साल का बेटा भी है। देवर अभी सीए की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही दादी सास भी हैं, लेकिन वह गाँव में छोटे बेटे के साथ रहती हैं। हाँ, शहर में कभी कभी आती हैं तो 1-2 महीने वान्या के सास ससुर के साथ रहकर वापस चली जाती हैं। वान्या का व्यक्तित्व अति साधारण है। कद भी छोटा है और वजन कुछ ज़्यादा है। नाक नक्श भी साधारण है, लेकिन बेहद संस्कारवान प्रवृत्ति की है। मधुर स्वभाव, मीठी बोली, सदा दूसरों के सहयोग को तत्पर, शांत प्रवृत्ति की धनी वान्या से जब अपूर्व की एक शादी में मुलाकात हुई तो वह उससे बेहद प्रभावित हुआ। उसका बात करने का लहजा, उसके गुणों से उसके मन में वान्या के प्रति आदर और प्यार उमड़ पड़ा। वान्या की सहेली की शादी थी और दूल्हा अपूर्व का दोस्त था। अपूर्व ने देखा कि वान्या बहुत बढ़ चढ़कर सारे कार्य कर रही है। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान हमेशा बनी रहती है। हर कार्य के लिए हर और उसके नाम की पुकार मची हुई है। अपूर्व के मन में अचानक विचार उठा, ऐसी समझदार, परिपक्व, सहयोगी, संस्कारवान पत्नी ही तो उसे भी चाहिए। अपने मन की बात उसने दोस्त से कह डाली और कुछ समय बाद ही अपूर्व की मम्मी निहारिका जी तथा डैडी वान्या के घर गए। वे भी उनके घर के वातावरण, सबके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और वान्या को बहू के रूप में उन्होंने पसंद कर लिया। 6 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त पर उन दोनों की शादी हो गई। शादी के वक्त लोगों की, रिश्तेदारों की कानाफूसी अपूर्व की मम्मी तक भी पहुंची। कैसी बहू लाए हैं। अपूर्व के सामने तो बिल्कुल ही गई बीती लगती है। हाइट भी कितनी कम है, मोटी भी है, चेहरे पर भी कोई आकर्षण नहीं। अपूर्व तो कितना आकर्षक व्यक्तित्व वाला है, जोड़ी जच ही नहीं रही। क्या लड़की वाले बहुत रईस हैं। मोटा दहेज दिया होगा शायद। क्या इसलिए यह लड़की उन्हें पसंद आ गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, स्नातक ही तो है। फिर पता नहीं ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो ऐसी लड़की से शादी कर रही हैं। निहारिका जी जानती थीं ऐसी प्रतिक्रियाएं तो होने ही वाली हैं, इसलिए उसने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अपूर्व ने स्वयं उसे पसंद किया है और उन लोगों को भी वान्या पसंद है तो दूसरे के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वान्या ससुराल के माहौल में रंग गई। घर की जिम्मेदारियां भी उसने उठा ली और सास ससुर की खूब इज्जत आदर करती। देवर की भी हर संभव मदद करती। उसके छोटे मोटे काम जैसे कपड़े प्रेस करना, उसके कमरे की सफाई कर देना, वह खुशी खुशी कर देती। उसका हंसमुख चेहरा हमेशा सबको आकर्षित करता। मधुर बोली के साथ ही सबका ध्यान रखती, सहयोग देती। सभी उससे बहुत प्रसन्न थे। अगले साल अपूर्व के मामा के बेटे की शादी थी। उस समय उसके छोटे भाई की परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए वान्या ने कहा अपूर्व और देवर जी को खाने पीने की भी परेशानी होगी और उसका परीक्षा का टाइम है, इसलिए शादी में मम्मी डैडी आप ही चले जाइए। निहारिका जी ने 2-4 बार कहा वहाँ जाने से तुम्हारा सब रिश्तेदारों से मिलना मिलाना हो जाएगा, लेकिन वान्या ने बड़ी शिष्टता और प्यार से शादी में जाने से इनकार कर दिया और कहा इस समय यहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। सास ने मन ही मन वान्या की समझदारी और बड़प्पन की प्रशंसा की। शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे। निहारिका जी के भाई बहनों की बहुएं, बेटियां, दामाद सभी पहुँचे थे। सभी ने वान्या के न आने का कारण पूछा और सभी ने कयास लगाया कि यहाँ सभी बेटियां बहुएं इतनी सुंदर हैं और बहुत सज धज कर शादी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जबकि वान्या तो उनके सामने एकदम साधारण है। शायद इसलिए हीन भावना के कारण वह नहीं आई। अगले दिन सवेरे नाश्ता करते हुए निहारिका जी की बड़ी बहन ने अपनी बहू से कहा बहू मेरा नाश्ता यहीं ला दो, मुझसे वहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर ठीक से खाया नहीं जाता। उनकी बहू जोर से बोली मम्मी जी मैं भी बच्चों को नाश्ता करा रही हूँ, आप खुद ही ले लीजिए या और किसी को बोल दीजिए। तभी उनकी छोटी बहू आई और पति तथा खुद के लिए प्लेट में नाश्ता लेकर वहाँ से चली गई। सास की तरफ उसने देखा भी नहीं। बड़ी बहू ने जब छोटी से कहा मम्मी जी को नाश्ता डाल कर दे दो, मैं बच्चों को दे रही हूँ, इस पर छोटी बोली मैं भी अपने पति के लिए नाश्ता ले जा रही हूँ, आप ही डाल कर दे दो। निहारिका जी हैरानी से दोनों बहुओं को देखती रह गईं और मन ही मन विचार करने लगीं, इनसे तो मेरी वान्या कितनी अच्छी है, हमारी कितनी फिक्र करती है। संगीत के दिन सभी बहुएं और बेटियां गानों पर थिरक रही थी। कोरियोग्राफर से बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी। सभी खूब अच्छे से तैयार हुई थी। भारी भारी ड्रेसेस और मेकअप में आकर्षक लग रही थी। डांस खत्म होने के बाद निहारिका जी की 2-3 भतीजियाँ आपस में बतिया रही थीं। तुमने देखा पायल की ड्रेस कैसी अजीब लग रही थी, फिर भी वह पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही थी। मुझे तो बड़ी अजीब लगी। तुमने उसकी सास को देखा, उसे कैसे गुस्से से देख रही थी।
लग रहा था अभी बीच में से उसे खींच कर ले जाएंगी। शायद उसको उसका डांस करना अच्छा नहीं लग रहा था। यह सासें तो ऐसी ही होती हैं, अपनी बहू को खुशी से कुछ करते देख नहीं सकती। मेरी सास भी ऐसी ही है, जब देखो टोका टाकी करती रहती हैं। तेरे कान के झुमके बड़े अच्छे लग रहे हैं, असली हैं क्या? क्यों, तुझे क्या नकली दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बात यह है कि आजकल तो नकली और असली में कुछ फ़र्क ही नहीं लगता, सबके डिज़ाइन एक जैसे ही होते हैं ना, इसलिए पूछा। लेकिन तू इतना चिढ़ क्यों रही है? कौन सा मैंने गुनाह कर दिया पूछकर? असली चीज़ को नकली समझेगी तो गुनाह ही तो हो गया ना। वैसे तूने जो यह ड्रेस पहनी है यह तेरी ही है या किसी की मांग कर पहनी है? क्योंकि फिटिंग ठीक नहीं लग रही, ढीली ढीली लग रही है। अब बस भी कर, मेरा मुंह मत खुलवा। निहारिका जी हक्की बक्की रह गईं। यह शादी का घर है और यहाँ यह बहनें ही आपस में मिलकर इस तरह से लड़ रही हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ा रही हैं, ईर्ष्या कर रही हैं। क्या यही इनके संस्कार हैं? अपनी सुंदरता, कपड़े, फैशन, आभूषण पर इन्हें इतना अभिमान है और अपने व्यवहार, आचरण, संस्कार के बारे में पता ही नहीं। इनसे तो मेरी बहू कई गुना अच्छी है। शादी के बाद अगले दिन सभी इकट्ठे बैठकर गपशप करने में लगे थे। अचानक निहारिका जी की भाई बहनों की बहुएं तथा बेटियां पूछ बैठीं, आप वान्या को क्यों नहीं लाए? शादी में कितना मज़ा आया। वह भी सब देखती तो खुश होती। वैसे उसको तो डांस या गाना वगैरह तो नहीं आता होगा। बहुत सिंपल है आपकी बहू, उसकी हाइट भी बहुत कम है ना मामी, और वज़न भी कुछ ज़्यादा ही है ना। आजकल की लड़कियां तो एकदम स्लिम ट्रिम रहना पसंद करती हैं। वह कुछ नहीं करती क्या? क्या पूर्व भैया भी कुछ नहीं कहते? कमाल है ना, आजकल तो सभी बड़े स्मार्ट पार्टनर चाहते हैं। अब निहारिका जी का स्वयं पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। आखिर कब तक आडंबर से भरे हुए लोगों को सहन किया जा सकता है? जवाब तो देना ही पड़ेगा। सधे हुए शब्दों से उन्होंने कही डाला, मैं पिछले 3-4 दिन से तुम सबको देख रही हूँ। तुम सब स्वयं को बहुत सुंदर, आकर्षक और आधुनिक मानती हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार, आचरण, संस्कार सब मैंने देखे। किस तरह तुम अपने घर परिवार के बुजुर्गों के साथ बर्ताव करती हो, वह भी मैंने देख लिया। तुम सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, सबकी जुबान पर जैसे ताला लग गया हो। निहारिका जी के पति ने धीरे से उनका हाथ दबाया और धीरे से बोले, बहुत अच्छा किया। आडंबर से भरे लोगों को कभी कभी आईना दिखाई देना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी असलियत पता लग जाए। अब भविष्य में हमारी वान्या के बारे में किसी की हिम्मत नहीं होगी उल्टा पुल्टा कहने की। सभी बहुएं, बेटियां और उनकी माएँ चुपचाप उठकर वहाँ से चली गईं। किसी को कोई जवाब देते नहीं बना, क्योंकि अब वे खुद को कहीं ना कहीं गलत मान रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।